जिसकी पसंद का नाश्ता बनाया वो दिखाई नहीं दिया सुबह से। काम से बाहर गया है। काम? काम क्या कलेक्टर है? महीने में एक ही दिन तो काम करता है वो, और वो भी इस तरह करता है जैसे मुझ पर एहसान कर रहा हो। माँ, आज इतना बढ़िया नाश्ता बनाया आपने। लो आ गया, बैल की तरह घंटी बांधे। खिलाओ चारा। अब आप मेहरबानी करके चुप हो जाइए, नाश्ता करने दीजिए उसे। लो खिला पिला के इतना बड़ा सांड कर दिया ऐसे, अब नाश्ता करने से रोकूंगा क्या? ये गुंडे गौतम बुद्ध देख रहे हैं। सुमन, गुंडा मत बोल उसे। तो और क्या बोलेगी? चिया। चिया? इतना अच्छा नाम रखा है, सूरज। ये चिया क्या है? चिया नाम सुनता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने छींक मारी हो। जुकाम हो जाता है मुझे ये नाम सुनकर। रास्ते से गुजरता हूं तो लोग कहते हैं चिया का बाप जा रहा है। हट! अब आप चुप रहेंगे, उसे नाश्ता करने दीजिए। थैंक्स माँ। ये खून कैसा? दाढ़ी करते समय ब्लेड लग गया था। मेरी तरफ देख, दाढ़ी तो ऐसी कैसी है? लगने के बाद मैं कैसे करता? मारपीट करने के लिए बाहर गया होगा। पूजा करते समय सुनाई दिया था मुझे, चिया 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 चिल्लाता हुआ वो तेरा दोस्त आया था। खुद तो बिगड़ गया, साथ में 4 दोस्तों को भी बिगाड़ने में लगा हुआ है। गुंडा। आपकी तरह और लोगों को भी लगता है कि मैं गुंडा हूं ना? अगर मैं गुंडा होता था ना तो ये 10,000 की जगह यूं ही 10 लाख रुपए जमा कर सकता था मैं। ये 10, 50, 100, 200 ये कोई भाड़ा है? जमीन हमारी अपनी है। हम किराए बढ़ाएंगे तो लोग चुपचाप आंख बंद करके किराए देंगे। मैं किराया 1 रुपया भी नहीं बढ़ाऊंगा, समझ गया ना? तो बेच डालो सारी जमीन, करोड़ों रुपए आएंगे। आधा अपने वो भाई को दे देना और बाकी आधे से कुछ काम धंधा तो शुरू करें। समझा तो अपने लाल ले को, जमीन बेचने की बात में मुंह से ना निकाले। चुपचाप नाश्ता कर ले बेटा, चल। ये जमीन हमारे खानदान की पहचान है। इन 10,000 को मत देखो, उन किराएदारों के मन में जो हमारी इज्जत है वो देखो। वो है असल में हमारी पूंजी। तेरे दादा ने खून पसीना एक करके ये जमीन खरीदी थी। खबरदार जो ये जमीन बेचने की बात की तो। दादा से ज्यादा तो आपने खून पसीना बहाया है करोड़ों की जमीन से इस घर की दाल रोटी चलाने का। इस किराए से ये घर चलता है क्योंकि तू निकम्मा है। निकम्मा है तू। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए ना, शांत हो जाइए। इस जमीन से इस घर की सिर्फ दाल रोटी चल सकती है, तेरी अय्याशी नहीं। अगर ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए तो खुद कमा कर दिखा। तेरी उम्र में मैंने कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं चुना। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे बेटा नाश्ता तो करके जा। लेक्चर से पेट भर गया माँ। जा कह रहा है हा? ये 5,000 ले और धर्म को दे गया। चाचा जी को किस चीज की कमी है? उनको ये 5,000 नहीं देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पड़ेगा, समझा ना? ये ले, देख क्या पकड़। भैया सुनो। क्या है? चाचा के घर जा रहे हो तो मुझे कॉलेज तक छोड़ दो ना प्लीज। क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं भैया, ये टिफिन ढूंढ रही थी। आपने आज फिर नाश्ता नहीं किया ना? सुबह सुबह पिताजी के साथ आपकी बहस जो हो गई थी। लीजिए, खा लीजिए। अगर मैं ये खा लूंगा तो तू क्या खाएगी? एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी क्या? लीजिए। एक बात बता, चक्कर क्या है? ये मस्का क्यों लगाया जा रहा है? भाई को खाना खिलाना मस्का लगाना है? बात क्या है? वो क्या है ना भैया, मुझे मालूम नहीं था कि एग्जाम की आईडी कार्ड की कल लास्ट डेट थी। तूने कार्ड नहीं लिया क्यों? वो मेरी सहेली है ना आरती, कल उसका बर्थडे था और वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर गई पिक्चर दिखाने। तो अब तुझे पिताजी की लेटर चाहिए होगी। लेटर तो तैयार है पर मालूम है, तो अब तुम्हें पिताजी की साइन चाहिए होगी। मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना। लाओ, ला ला ला। इधर आओ, इधर आओ। दिखा, क्या है ये? बायोलॉजी की जर्नल है। अच्छा।
तेरा काम हो गया, अब तू जा, नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाएगी। भैया आप तो कभी नहीं सुधरेंगे। सर हम लोग भी जाएं? कहा? बोला जाने को? नहीं। चल पानी ला, पकड़। बिस्लरी नहीं है क्या? सर बिस्लरी है लेकिन आपने मांगा नहीं। अगली बार मांगूंगा तो सिर्फ बिस्लरी देना, समझी? जी। आओ सूरज आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चाचू आप कैसे हैं चाचू? अरे ये देखो, मैं भी क्यों पूछ रहा हूँ, जब आप इतने कमाल लग रहे हैं ना। हाँ, खाने से भरे हुए टेबल पर बैठे किसी राजा से कम नहीं लग रहे आप। बताइए चाचू बताइए, आज ऐसी क्या खास बात है? आज पहली तारीख है ना? हाँ। लाया तू? आइडिया लाया हूँ, आइडिया। अच्छा, जो सिर्फ आप मेरे पिताजी को दे सकते हैं। और कुछ नहीं लाए? और कुछ लाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? अरे चाचू, जब आप ये आइडिया सुनेंगे ना तो टेबल पर खड़े होकर नाचने लगेंगे। क्या आपके बड़े भाई के आराम की जिंदगी के लिए उनके बेटे ने क्या सोच के रखा है? भतीजे, मैं खूब समझता हूं तेरा ये आइडिया। अपने पुरखों की जमीन बेचने के अलावा क्या हो सकता है तेरे दिमाग में? अपने आराम की जिंदगी के लिए तो अपने पिताजी की आड़ क्यों ले रहा है? एक बात याद रख कि तेरे पिताजी के साथ साथ मैं भी खिलाफ हूं उस जमीन को बेचने के लिए। बस बस, आप तो चाहते ही नहीं कि हम अमीर बने या आपकी तरह खाए पिए। आप तो यही चाहते कि हम हमेशा आपके नीचे दबे रहे। अरे चाचू, अगर आप हमारी तरह गरीब होते ना तो ये जो खानदान की पहचान है ना, कब के बेच चुके होते। बस एक मौका दीजिए, एक मौका। मैं आपसे 4 कदम आगे निकल के दिखाऊंगा, एंड दैट इज अ प्रॉमिस। अरे ये तो चला गया, रोको उसे। अरे क्या, जाने दीजिए सर। कौन से आपके सिद्धांतों और विचारों को बेचने निकला है? आप एप्पल खाइए। सूरज, माँ बहुत भूख लगी, जल्दी से खाना दो ना प्लीज। लेकिन मेरी बात तो सुन। कहाँ था तू इतनी देर? गौतम बुद्ध सो गए क्या? बड़ी मुश्किल से सोए हैं, सुबह से उखड़े हुए थे। 10 बार पूछ चुके हैं तुम्हारे बारे में। कहाँ था तू इतनी देर? नौकरी के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है माँ, तू तो जानती है ना। सब जानती हूँ, जहाँ जहाँ भटकना चाहिए वहाँ नहीं भटकता। दिन भर मौज मस्ती करता रहा, यही ना? नहीं माँ। बेटा, पिता के डांट खाने की उम्र नहीं है तुम्हारी, काम करने की उम्र है। काम के लिए कितने इंटरव्यूज दिए हैं मैंने, तुम तो जानती हो ना माँ। बेटा, तुम्हारे पास BA की डिग्री है, एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या हुआ? छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही सकती है ना। कुछ तो काम कर, कहीं से तो शुरुआत कर। खत्म हो गया। क्या? खाना। खाना खाया? स्वीट डिश खाएगा? खाएगा? तुम लोगों की खुसुर पुसुर क्या मुझे सुनाई नहीं देती हैं? तूने खाना खा लिया, बता। चाचा के लिए जो 5000 रुपये दिए थे उनका क्या किया? चुप क्यों है? सब उड़ा दिए। अगर वो भी कम पड़ गए हों तो इस घर से कोई चीज चोरी करके ले जा और बेच डाल। बस यही एक काम बाकी रह गया, वो भी कर दे और इस घर से निकल जा। क्या कह रहे हो? चुप रहो। और करो लाड, और करो। क्या मैंने इसे पढ़ाया नहीं? क्या मैंने इसे रहने के लिए छत नहीं दी, इसे खाना नहीं दिया, इसे प्यार नहीं किया, इसके लिए सपने नहीं देखे, किसी चीज की कोई कमी नहीं की? फिर ये प्रेम की तरह क्यों नहीं मना? अरे तेरे चाचा की रिटायरमेंट के बाद प्रेम ने अपने बलबूते पर पूरी इंडस्ट्री खड़ी की और तू अपने पुरखों की जमीन के भरोसे आवारागर्दी करता फिर रहा है। इकलौती संतान होने के बावजूद प्रेम ने 100 औलादों की खुशियां दी हैं अपने बाप को, और तूने मुझे सिर्फ दुख दिए हैं, दुख। तू प्रेम की तरह बन ही नहीं सकता। इस खानदान का अगर कोई सूरज है तो वो है सिर्फ प्रेम। प्रेम। 8 करोड़। 8 करोड़ फ्रॉम मिस्टर प्रेम ठाकुर। और कोई साहब है जो इसके आगे बोल सके? 8 करोड़। 8 करोड़ 1, 8 करोड़ 2, 8.5 करोड़। 8.5 करोड़। 9 करोड़। 9 करोड़। 9 करोड़ 1, 9 करोड़ 25 लाख। 9 करोड़ 50 लाख। 9 करोड़ 50 लाख। 10 करोड़। 10 करोड़ 1, है कोई इसके आगे बोलने वाला? 10 करोड़ 2, 12 करोड़। 12 करोड़। 12 करोड़ 1, 12 करोड़ 2, 12 करोड़ 3।
Congratulations, Mr. Prem Thakur. Congratulations. थैंक यू। Good deal, huh? मुबारक हो आपको मिस्टर प्रेम। बेवकूफ सौदागर, 8 करोड़ की चीज 12 करोड़ में खरीद ली। What a stupid man. ओ रियली? और क्या, हमने सीधा सीधा तुम्हारा 4 करोड़ का नुकसान करा दिया। मिस्टर प्रेम ठाकुर, हमारे सामने सोच समझ कर आया करो। तुम दोनों भाई आइसक्रीम खाना, क्योंकि बिजनेस के लिए दिमाग की जरूरत होती है। तुम दोनों तो बच्चे हो। मैंने अपने एजेंट के जरिए मार्केट में यह बात फैला दी कि यह माल 8 करोड़ का है, जबकि यह माल 20 करोड़ का है। 20 करोड़? 20 करोड़। अब तुम ही हिसाब लगा लो कि मुझे फायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ। भैया मैं इसे छोड़ूंगा नहीं रोशन, अभी नहीं। ऑफिसर, इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। फिजिकल असॉल्ट कॉजिंग इंजरीज, सेक्शन 325 आईपीसी। इन्होंने इस लड़के की जान भी ली, दफा 302, नॉन बेलेबल। सूरज। सूरज। पिताजी आप? हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक। ये ले, चाय पी ले, नहा धोकर तैयार हो जा, मंदिर चलना है। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ हर रोज मेरा जन्मदिन हो और हर रोज इसी तरह मुझे प्यार के साथ जगाए। ले। थैंक यू पिताजी। लाइए, किसके नाम की आरती उतारनी है? जी हाँ, जी रंजीव सूरज ठाकुर के नाम से आरती उतारनी है। जी। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मते सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लीजिए। सूरज, लाइए। जन्मदिन मुबारक हो। चुप चुप चुप। तू बोले? ऐसा करो, तुम लोग घर चले जाओ। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे पिताजी? धर्म के घर, उसके 5,000 रुपए लौटाने।